तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। एक ऐसी गाड़ी जिसे आज के टाइम पे अपने इस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। और इस टाटा पंच में भाई HBX करके एक किट जो है वो लगाई गई है, और उस किट की वजह से जो गाड़ी की लुक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस जो है वो हो चुकी है। अगर जो आप फ्रंट पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक और सिल्वर प्रिंट्स के साथ एक स्किड प्लेट जो है वो लगाई गई है, जिसकी वजह से काफ़ी बोल्ड लुक मिल जा रही है। उसके बाद भाई बोनट पे भी आपको छोटा मोटा जो डिज़ाइन है या जो पैटर्न है वो देखने को मिल जा रहा है। दोनों साइड में भी आपको प्रॉपर तरीके से स्किड प्लेट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। और इतना ही नहीं भाई, जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं ना, तो रियर में भी गाड़ी को भाई प्रॉपर तरीके से एक बोल्ट लुक देने के लिए प्लेटें वगैरह का जो यूज है ना वो किया गया है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे पंच प्लान कर रहे हैं तो लगभग 28,000 रुपया देने के बाद भाई ये सारी चीजें आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और भी जो चार चीजें बेहतर इस गाड़ी में लगाई गई हैं, चलिए बात करते हैं। जब आप टाटा पंच लेने जाते हैं तो इस पंच के प्योर प्लस वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल माना जाता है। शुरुआत गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको तीन बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी रिटर्न को जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। इस बटन को दबाते ही गाड़ी का पार्किंग लाइट और हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाता है। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे LED सेटअप हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी बोनट्स पे भी ये जो छोटे छोटे डिजाइन यूज किए गए हैं भाई, रियल आंखों से जब आप देखते हैं तो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। बात अगर आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करते हैं तो साइड से भी मतलब काफी ज्यादा शानदार लग रही है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 70 और 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। दूर से जब आप देखते हैं तो अलॉय व्हील वाली लुक मिलती है, पर जब आप नजदीक से आके इसे टच करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिए जा रहे हैं। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS, EBD, शेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक और सिल्वर फिनिश के साथ स्किड प्लेट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और बॉडी कलर ORV मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर में आपको ऐसा कुछ जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं किट को यहाँ से भी जो है वो दिखा देना चाहूँगा। स्पॉइलर आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद इसके बीच में भी आपको थोड़ा प्लेट वगैरह का जो यूज है वो देखने को मिल जाएगा। मेन अट्रैक्शन तो भाई ये नीचे वाला ले रहा है। बाकी कैमरा वगैरह इस मॉडल से ही आपको मिलने लगता है। पंच वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको टाटा का लोगो। केवल आपको इस मॉडल में वाइपर नहीं मिलता है, डिफॉगर मिल जाएंगे। उसके बाद भाई स्पॉइलर वगैरह की वजह से गाड़ी काफी ज्यादा मस्कुलर दिख रही है। ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा भाई, जब आप टाटा पंच लीजिए ये किट भाई जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि इस किट की वजह से जो रियल लाइफ में मतलब जो इस गाड़ी की लुक निकल के आ रही है ना, काफी तगड़ी। उसके बाद भाई 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और रियर में ही है, अगर जो आप बोर्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसकी जो डिग्गी है वो ओपन हो जाती है, जहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी बड़ी सी बोर्ड स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली जो सीट है से आप फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। लाइट वगैरह की सुविधा मिल जाएगी और दोनों साइड आपको मिल जाते हैं भाई 1-1 kg का 2 हुक भी। बाकी ओवरऑल ऐसा कुछ आपको यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। दरवाजा भाई पूरी तरीके से 90 डिग्री पे ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आना जाना काफी आसानी हो जाती है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। डुअल टोन आपको यहाँ पे सीटों का जो डिजाइन है वो देखने को मिल जाएगा। लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 वेंट्स मिल जाते हैं और नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अगर जो आपको इस मॉडल में सनरूफ चाहिए तो 35 से 40 हज़ार रुपये देने के बाद भाई इस मॉडल में सनरूफ भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। टोटल आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और बोतल वगैरह रखने की जो जगह है ना वो भी आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाहर आपको फीचर्स को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। यहाँ से आप एक बार देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप यहीं से चाबी से गाड़ी को जो है वो लॉक कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको भाई सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। थोड़ा मोटा डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जाती है।
और अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। लीवर जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई पावर डोर लॉक्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर। यहीं से रियर एसी वेंट्स वगैरह को जो है वो आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। और आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मिल जाते हैं भाई 2 ड्राइव मोड्स, जिसके लिए आपको एक बटन मिल जा रहा है। इस बटन को जब आप सेलेक्ट करते हैं भाई तो इसके MID में वो चीज़ जो है वो शो हो जाती है, जैसा कि इको और सिटी। तो 2 आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो MID में आपको पता जो है वो चल जाएगा। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल इस ही मॉडल से जो है वो मिलने लगती है। बाकी दूसरी साइड आपको मिल जाता है भाई इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फ़ोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एनालॉग आपको MID मिल जाती है। सारे इन्फॉर्मेशन आप इस छोटी सी डिस्प्ले में जो है वो ले पाएंगे। बाकी ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM LED लाइट मिल जाएगी। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड मिल जाता है आपको वैलिटी मिरर। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 इंच का फुल डिस्प्ले एंड्रॉइड ऑटो प्ले एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप चला पाएंगे। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है। स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाती हैं। 4 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएंगे। हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल AC। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और भी कई सारे चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। स्टोरेज वगैरह मिल जाएगा जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक भी आप जो है वो ले सकते हैं, चाहे आप पेट्रोल की बात करेंगे या CNG की बात करते हैं। CNG का भी ऑप्शन आपको इस मॉडल में देखने को मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, 2 का फोल्डर और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट के साथ साथ स्टोरेज भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस तरीके से भाई आर्मरेस्ट दिया गया है, इसकी जो पोजिशनिंग है ना वो थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए थी। अगर जो थोड़ी ऊपर होती तो और भी कंफर्ट लेवल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता। ओवरऑल देखा जाए नो डाउट अगर जो आप एक नॉर्मल बायर के हिसाब से देखेंगे तो सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। यानी कि सेंट्रल लॉकिंग, चारों पावर विंडो मिल जा रहा है, LED हेडलाइट मिल जा रही है। उसके बाद पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल और भी 2-4 चीज़ें काफ़ी बेहतर जो है वह देखने को मिल जा रही हैं। तो ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से यहाँ पे इस मॉडल में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कि ये जो किट है ये केवल आप इस ही मॉडल के साथ ले सकते हैं। चाहे तो आप बेस लीजिए या टॉप लीजिए, किसी भी मॉडल में ये किट लग सकती है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप यही मॉडल लीजिए। बजट के हिसाब से आप मॉडल डिसाइड करके ये जो किट है आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको भाई बोनट काफ़ी हैवी सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1200 सीसी का BXS फेस 2 इंजन है जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो पेट्रोल के साथ आपको 88 bhp की पावर के साथ साथ लगभग 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल के दे देता है। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। आइए अब इस गाड़ी के प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत जो कि है टाटा पंच का प्योर प्लस। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 7,09,990 रुपये का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 66,399 रुपये का। इंश्योरेंस पड़ जाता है लगभग 40,000 रुपये का। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,16,000 रुपये की, जहाँ पे आप 2.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 5,66,148 रुपये का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आने वाली है 9,399 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 12,029 रुपये की, और 3 साल की EMI करवाते हैं तो 18,268 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है पंच के इस वाले मॉडल के साथ में, जहाँ पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।